फर्स्ट में 1960 पे महाराष्ट्र और गुजरात अलग हुए और महाराष्ट्र एक नए स्टेट के रूप में फॉर्म हुआ। इलेक्शन जीतने के लिए किसी भी पार्टी को 145 सीट्स की रिक्वायरमेंट है आउट ऑफ 288। तो 6000 प्लस थर्ड जेंडर वोटर्स भी महाराष्ट्र में इस समय अवेलेबल है। बीजेपी 148 सीट्स पे इस टाइम पे इलेक्शन फाइट कर रही है। शिवसेना 80 सीट। 2019 के बाद महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बहुत कुछ अलग हुआ और जिसकी वजह से आज हम दो एनसीपी पार्टीज देख रहे हैं और दो शिवसेना देख रहे हैं। आज से करीब करीब 58 इयर्स पहले बाला साहब ठाकरे जी ने फॉर्म की थी पार्टी। एकनाथ शिंदे और कुछ एमएलए नहीं चाहते थे महाविकास अघाड़ी के साथ। उद्धव ठाकरे ने जो पार्टी फॉर्म की उस पार्टी को शिवसेना ही कहते हैं, लेकिन उसके साथ यूबीटी आपको नॉर्मली देखने को मिलेगा जो कि उद्धव बाला साहब ठाकरे। शरद पवार की पार्टी इस इलेक्शन में जो चुनाव चिन्ह यूज कर रही है वो एक व्यक्ति, एक वाद्य यंत्र होता है तुरा, उसको बजाते हुए, तो वो फोटो आपको देखने को मिल जाएगी। महाविकास अघाड़ी ने इस बार 5 गारंटी दी है महाराष्ट्र के लोगों को। गारंटी नंबर 1, महाराष्ट्र की सभी महिलाओं के लिए 3000 रुपए का एक फाइनेंशियल सपोर्ट मैनिफेस्टो जो कि महायुति ने लॉन्च किया है। पॉइंट नंबर 1 भी जो एक असिस्टेंस मिलता है 1500 रुपीज का, वो बढ़ के 2100 रुपीज हो जाएगा और साथ ही साथ 25,000 महिलाओं को पुलिस में रिक्रूट किया जाएगा। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस अशोक चौहान की लीडरशिप में इलेक्शन लड़ी थी और उन्होंने 82 सीट्स पे कब्जा किया था। बीजेपी ने यहाँ पे गेम चेंज किया कि देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप में ये इलेक्शन लड़ा और 122 सीट्स पे अपनी जीत हासिल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है विजनरी वॉइस बॉक्स के इस नए वीडियो में। और आज का ये वीडियो स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये है इलेक्शन स्पेशल वीडियो और हम बात कर रहे हैं आज महाराष्ट्र इलेक्शन पे। और महाराष्ट्र के पॉलिटिकल व्यू को डिस्कस करने से पहले हम एक बार उसकी हिस्ट्री को देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र की फॉर्मेशन जो हुई है वो फर्स्ट में 1960 में हुई है। इससे पहले 1950 से लेकर 1960 के बीच में इस स्टेट को स्टेट ऑफ बॉम्बे के नाम से जाना जाता था और गुजरात इस टाइम पे इस स्टेट का पार्ट हुआ करता था। फर्स्ट में 1960 पे महाराष्ट्र और गुजरात अलग हुए और महाराष्ट्र एक नए स्टेट के रूप में फॉर्म हुआ। अगर हम बात करें टोटल पॉपुलेशन की, तो टोटल पॉपुलेशन इस टाइम पे 11 करोड़ 23 लाख से ज्यादा लोगों की है महाराष्ट्र में। इससे आगे चले तो नॉर्मल लैंग्वेज और मराठी इज द लोकल लैंग्वेज फॉर द स्टेट। और महाराष्ट्र की 2 कैपिटल हैं। तो पहली कैपिटल नॉर्मली लोगों को पता होता है मुंबई है, लेकिन विंटर कैपिटल नागपुर है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें इंडिया की जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, तो इंडिया की जीडीपी में महाराष्ट्र नंबर 1 कंट्रीब्यूटर है। एजुकेशन की अगर बात करें तो एजुकेशन में 14th रैंक पे महाराष्ट्र रैंक करता है और उनका लिटरेसी परसेंटेज है 84.8%। महाराष्ट्र को लैंड ऑफ मराठास के नाम से भी जानते हैं और लोग इसको लैंड ऑफ छत्रपति शिवाजी के नाम से भी जानते हैं। और जब हम महाराष्ट्र की बात करें तो हम मुंबई को नहीं छोड़ सकते और आपको पता है कि मुंबई इज द प्लेस जहाँ पे बॉलीवुड फॉर्म्ड है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाता है महाराष्ट्र का। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो मुंबई से बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स भी निकल के आते हैं, लाइक गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, और हम बात कर सकते हैं अभी प्रेजेंट इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रोहित शर्मा की थी। और मुंबई को इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल भी कंसिडर किया जाता है क्योंकि इंडिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में ही है। तो ये था महाराष्ट्र की हिस्ट्री के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू। और अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं महाराष्ट्र का पॉलिटिकल ओवरव्यू क्या है। तो इस टाइम पे अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो अभी एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं। और अगर हम डिप्टी सीएम की बात करें तो महाराष्ट्र में 2 डिप्टी सीएम हैं। एक है अजीत पवार जो कि एनसीपी पार्टी से आते हैं और दूसरे हैं देवेंद्र फडणवीस जो कि बीजेपी से आते हैं। और अगर हम बात करें गवर्नर की तो गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन। और अब बात करते हैं कि अब जो इलेक्शन होने वाला है, जो कि इलेक्शन ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है कि 20th को एक सिंगल फेज में इलेक्शन होगा जिसमें 288 सीट्स के लिए वोटिंग होने वाली है और इसका जो रिजल्ट डिक्लेरेशन है वो होने वाला है 23 नवंबर 2024 को। तो 23 नवंबर 2024 को हमें ये भी पता लग जाएगा कि महाराष्ट्र में किसकी गवर्नमेंट बन रही है। और इलेक्शन जीतने के लिए किसी भी पार्टी को 145 सीट्स की रिक्वायरमेंट है आउट ऑफ 288 सीट्स। महाराष्ट्र में इस टाइम पे टोटल वोटर्स जो है वो 9 करोड़ 70 लाख प्लस हैं। और मेल की अगर हम बात करें तो 5 करोड़ मेल वोटर्स हैं और फीमेल वोटर्स इस टाइम पे 4 करोड़ 69 लाख प्लस हैं। और अगर हम थर्ड जेंडर की बात करें तो 6000 प्लस थर्ड जेंडर वोटर्स भी महाराष्ट्र में इस समय अवेलेबल है। इस बार का महाराष्ट्र का इलेक्शन 2 बड़े अलायंसेस के बीच में है। पहला अलायंस है महायुति जिसमें मेजर जो 3 पार्टीज हैं वो है बीजेपी, दूसरी है एनसीपी लेड बाय अजीत पवार और तीसरी पार्टी है शिवसेना लेड बाय एकनाथ शिंदे।
और दूसरे अलायंस की अगर हम बात करें तो वो है महाविकास अघाड़ी, जिसके अंदर 3 मेजर पार्टीज हैं, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, सेकंड पार्टी है एनसीपी लेड बाय शरद पवार एंड थर्ड पार्टी है शिवसेना लेड बाय उद्धव ठाकरे। देख लेते हैं कि किस तरीके से सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और कितनी सीटों पे कौन सी पार्टी इस टाइम पे कंटेस्ट कर रही है। महायुति अलायंस की अगर हम बात करें तो उसमें जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके से है। बीजेपी 148 सीट्स पे इस टाइम पे इलेक्शन फाइट कर रही है। शिवसेना लेड बाय एकनाथ शिंदे 80 सीट्स और एनसीपी लेड बाय अजीत पवार वो कंटेस्ट कर रहे हैं 53 सीट्स पे। और अब बात करते हैं महाविकास अघाड़ी अलायंस की। कांग्रेस 103 पे कंटेस्ट कर रही है इस इलेक्शन को। शिवसेना लेड बाय उद्धव ठाकरे वो कंटेस्ट कर रहे हैं 89 सीट्स पे और एनसीपी लेड बाय शरद पवार वो कंटेस्ट कर रहे हैं 87 सीट्स पे। 2019 के बाद महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बहुत कुछ अलग हुआ, उथल पुथल हुआ, जिसकी वजह से आज हम 2 एनसीपी पार्टीज देख रहे हैं और 2 शिवसेना देख रहे हैं। और अगर मैं शिवसेना की बात करूं तो शिवसेना आज से करीब करीब 58 इयर्स पहले बाला साहब ठाकरे जी ने फॉर्म की थी पार्टी और 19 जून 1966 वाज द डेट। पर 10 दिसंबर 2022 को शिवसेना का स्प्लिट हुआ और अब 2 शिवसेना हैं। एक जो शिवसेना है वो एकनाथ शिंदे लीड करते हैं और दूसरी जो है वो उद्धव ठाकरे लीड कर रहे हैं। अगर हम बात करें स्प्लिट हुआ क्यों या 2 ये शिवसेना क्यों बनी, तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि एकनाथ शिंदे और कुछ एमएलए नहीं चाहते थे महाविकास अघाड़ी के साथ कंटिन्यू करना अपने अलायंस को, जिसकी वजह से ये स्प्लिट होना इंपॉर्टेंट था। इसलिए एकनाथ शिंदे और कुछ एमएलए ने पार्टी से अपने आप को अलग कर लिया। और जैसे ही 2 शिवसेना पार्टी फॉर्म हुई उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो ये था कि अब चुनाव चिन्ह और पार्टी का जो ओरिजिनल नेम है वो कौन यूज करेगा। तो पार्टी के स्प्लिट के साथ ही एकनाथ शिंदे की पार्टी को ओरिजिनल नेम और पार्टी का चुनाव चिन्ह यूज करने का अधिकार भी मिल गया। और उसके बाद उद्धव ठाकरे ने जो पार्टी फॉर्म की उस पार्टी को शिवसेना ही कहते हैं, लेकिन उसके साथ यूबीटी आपको नॉर्मली देखने को मिलेगा जो कि उद्धव बाला साहब ठाकरे, क्योंकि उनको वो अलग करना था और उनका चुनाव चिन्ह भी अब डिफरेंट है और उनका चुनाव चिन्ह नॉर्मली आप देखोगे तो वो एक मशाल है। और इसी के साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि एनसीपी भी अब स्प्लिट हो गया है। और एनसीपी की अगर हम बात करें तो एक एनसीपी है जिसको लीड करते हैं शरद पवार जी और दूसरी एनसीपी है जिसको लीड कर रहे हैं अभी अजीत पवार जी। एनसीपी के स्प्लिट के साथ ही अजीत पवार गुट को ओरिजिनल सिंबल यूज करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जो कि एक अलार्म क्लॉक है। शरद पवार की पार्टी इस इलेक्शन में जो चुनाव चिन्ह यूज कर रही है वो एक व्यक्ति, एक वाद्य यंत्र होता है तुरा, उसको बजाते हुए, तो वो फोटो आपको देखने को मिल जाएगा। और अब बात करते हैं कि इस बार के इलेक्शन के मुद्दे क्या हैं। तो दोनों अलायंसेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, लोगों के बीच में ही पहुंच गया है। महाविकास अघाड़ी ने इस बार 5 गारंटी दी है महाराष्ट्र के लोगों को। गारंटी नंबर 1, महाराष्ट्र की सभी महिलाओं के लिए 3,000 रुपए का एक फाइनेंशियल सपोर्ट महाविकास अघाड़ी ने प्रॉमिस किया और साथ ही साथ ओवरऑल स्टेट के अंदर बस सर्विसेज फीमेल्स के लिए फ्री होंगी। दूसरी गारंटी जो है वो किसानों के लिए है। तो जिन भी किसानों ने 3 लाख रुपए तक का लोन लिया हुआ है उन सभी के लोन्स को वेव ऑफ कर दिया जाएगा और जो किसान रेगुलरली अपने लोन की ईएमआई पे कर रहे हैं उन लोगों के पास एक एडवांटेज ये होगा कि 50,000 रुपीज का लोन वो एक्स्ट्रा और ले सकते हैं। तीसरी गारंटी यूथ के लिए, और यूथ के लिए उन्होंने जो प्रॉमिस किया महाविकास अघाड़ी ने वो ये है कि 4,000 रुपीज का जो सपोर्ट है वो हर अनएम्प्लॉयड यंगस्टर को या यूथ को मिलना शुरू हो जाएगा। जो चौथी गारंटी है वो ये है कि एवरी इंडिविजुअल ईच हाउस होल्ड को एक हेल्थ इंश्योरेंस अप टू दी कवर ऑफ 25 लाख का फ्री दिया जाएगा और साथ ही साथ जितनी भी इसेंशियल मेडिसिन हैं वो भी सभी लोगों के लिए फ्री में उपलब्ध होंगी। और पांचवी गारंटी ये है कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी की नीड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कास्ट सेंसस महाविकास अघाड़ी करवाएगी अगर उनकी गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो। अब बात कर लेते हैं मैनिफेस्टो जो कि महायुति ने लॉन्च किया है और उन्होंने इस बार 10 पॉइंटर्स का अपना मैनिफेस्टो बनाया है। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि जो महिलाओं को अभी जो एक असिस्टेंस मिलता है 1,500 रुपीज का वो बढ़ के 2,100 रुपीज हो जाएगा और साथ ही साथ 25,000 महिलाओं को पुलिस में रिक्रूट किया जाएगा। सेकंड पॉइंट, फार्मर्स लोन को ये लोग भी वेव ऑफ करने का प्रॉमिस कर रहे हैं और साथ ही साथ जो असिस्टेंस फार्मर्स को 12,000 रुपीज का ईयरली मिलता है उसको बढ़ा के 15,000 रुपीज कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 3, सीनियर सिटीजन की जो पेंशन है 1,500 रुपीज महीने की जो होती है वो 2,100 रुपीज, मतलब उसको भी 600 रुपीज से बढ़ा दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 4, जो उन्होंने गारंटी दी है कि जो भी इसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं या कमोडिटीज हैं उनके प्राइस को स्टेबल करेंगे। पॉइंट नंबर 5, जिसमें उन्होंने कहा है कि 25 लाख न्यू जॉब्स क्रिएट की जाएंगी जो कि एजुकेशन या फिर ट्यूशन से रिलेटेड होंगी। पॉइंट नंबर 6, 45,000 विलेजेस की जो रोड्स हैं उनको मेन कनेक्टिविटी रोड्स के साथ कनेक्ट किया जाएगा, मतलब पक्की सड़कें बनवाई जाएंगी।
नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने जो प्रॉमिस किया है वो ये है कि आंगनवाड़ी जो भी वर्कर्स है उनकी जो सिक्योरिटी है उसको और बेटर करेंगे और साथ ही साथ उनका जो वेज है वो मंथली 15,000 रुपीज का हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि उनका जो मेन फोकस होगा वो सोलर एनर्जी पे होगा जिससे लोगों का बिल कम किया जा सके। तो ये उनका मैनिफेस्टो है जो कि प्रॉमिस करता है। और अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र इलेक्शन के हिस्टोरिकल रिजल्ट्स के बारे में। 2009 की अगर हम बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस अशोक चौहान की लीडरशिप में इलेक्शन लड़ी थी और उन्होंने 82 सीट्स पे कब्जा किया था। एनसीपी जो कि आर आबा पाटिल की लीडरशिप में इलेक्शन लड़ी थी जिन्होंने 62 सीट्स जीती थी। बीजेपी उस टाइम पे गोपीनाथ मुंडे की लीडरशिप में इलेक्शन लड़ी थी और उन्होंने 46 सीट्स पे कब्जा किया था। शिवसेना उस टाइम उद्धव ठाकरे लीड करते थे शिवसेना को, उन्होंने 44 सीट्स पे अपना कब्जा जमाया था। एमएसएन जो कि राज ठाकरे की पार्टी है उन्होंने भी 13 सीटें 2009 में जीती थी। अगर हम उसके 5 साल के बाद जाए 2014 की बात करें तो 2014 में इंडियन नेशनल कांग्रेस पृथ्वीराज चौहान की लीडरशिप में इलेक्शन लड़ी और उन्होंने 42 सीट्स जीती। एनसीपी ने अजीत पवार की लीडरशिप में इलेक्शन लड़ा और उन्होंने 41 सीट्स जीती। बीजेपी ने यहाँ पे गेम चेंज किया क्योंकि उस टाइम मोदी जी की लहर भी थी और बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप में ये इलेक्शन लड़ा और 122 सीट्स पे अपनी जीत हासिल की। शिवसेना उद्धव ठाकरे की लीडरशिप में इलेक्शन लड़ी और उन्होंने 63 सीट्स जीती और उस समय बीजेपी और शिवसेना एनडीए अलायंस को फॉर्म करके इलेक्शन लड़ी थी। अब बात कर लेते हैं लास्ट इलेक्शन रिजल्ट की। 2019 में जो इलेक्शन हुआ उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस बाला साहेब थोराट की लीडरशिप में इलेक्शन लड़ी और 44 सीट्स पे वो जीत दर्ज कर पाई। एनसीपी की अगर हम बात करें अजीत पवार जिसकी लीडरशिप कर रहे थे उन्होंने 54 सीट्स पे जीत हासिल करी। बीजेपी देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप में इलेक्शन लड़ी थी और 105 सीट्स पे उन्होंने कब्जा किया था। शिवसेना जो कि उद्धव ठाकरे की लीडरशिप में इलेक्शन लड़ी थी उन्होंने 56 सीट्स जीती थी। साथ ही साथ AIMIM वारिस पठान की लीडरशिप में लड़ी और उन्होंने 2 सीटों पे कब्जा किया। एमएसएन राज ठाकरे जी की पार्टी ने सिर्फ एक ही सीट उस इलेक्शन में जीती थी। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2024 के इलेक्शन के बाद क्या सिचुएशन हो सकती है। या आप लोगों को क्या लगता है कि कौन इस बार गवर्नमेंट फॉर्म करेगा महाराष्ट्र में? कमेंट करके एक बार जरूर बताएं और मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।